सोशल मीडिया जो एक्चुअली बना था दूर रहने वाले लोगों को पास लाने के लिए, दूर वाले दिलों को जोड़ने के लिए, वो आज एक इंसान को खुद ही अंदर से तोड़ने में लग गया है। जी हाँ, जो आज हम चीजें देखते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और एक अंदर से जो चीज आती है कि हमें दूसरों को सामने प्रूव करना है, खोखलापन जो एक सोसाइटी में बढ़ गया है, उसका बहुत बड़ा रीजन हमारी आज की सोशल मीडिया ही है। सो आई अंकित पुरोहित वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। और आज हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, द रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एकदम गलत है, मगर इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करना बहुत गलत है। और जो हम आज चीजें बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमें एक ना एक लूप में फंसाती जा रही है और एक हमारी लाइफ को बद से बदतर करती जा रही है। सोशल मीडिया का अगर हम जाने तो सबसे पहले कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, भले ही वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, वो बना ही ऐसा है कि लोग उसके साथ एंगेज कर सकें और उस तक मैक्सिमम टाइम उस पेज पर रहें। तो इन लोगों के जो पेज बनते हैं वो इसे ऐसे ही डिजाइन करे जाते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम उस पेज पर स्पेंड करें। यहाँ क्या होता है कि हर एक पोस्ट जो होती है वो एज अ पोस्ट नहीं समझी जाती है। वो जो भी आप पोस्ट कर रहे होते हैं अपने थॉट्स, वो एज अ हुक समझा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आप जैसे ही कोई भी अपने थॉट्स डालते हैं तो सबसे पहले वो लव या लाइक का बटन होता है। तो जैसे ही हम पोस्ट डालते हैं तो अंदर से हमें क्यूरियोसिटी आती है कि किसने उस पोस्ट को लाइक किया है, लव किया है, या कैसे रिएक्शंस रहे हैं लोगों के। फिर हम जाते हैं कमेंट्स में, फिर हम देखते हैं कि लोगों ने शेयर क्या किया है। तो ये सारी चीजें हमें अंदर ही अंदर, जैसे ही हमने पोस्ट तो डाल देते हैं, हम अपनी चीज बता देते हैं, बट कई घंटों या कई दिनों तक हम इसी चीज को लेके क्यूरियस होते हैं कि कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, जो कि होता है एक फेक मॉडल ऑफ गेटिंग अप्रिसिएशन एंड सीकिंग वैलिडेशन। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि आजकल जैसे हम पेज स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो हमें इतना एंगेजिंग कंटेंट मिलता है कि हम उस पेज से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। कुछ मिनट के लिए जब हम सोचते हैं कि फेसबुक पर आएंगे और वो घंटे निकल जाते हैं या कई मिनट निकल जाते हैं उस पेज को बस स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि इतने एंगेजिंग वीडियोस आने लगे हैं, इतना एंगेजिंग पोस्ट्स आने लगे हैं, भड़काऊ पोस्ट्स आने लगे हैं, जिसको लेके या तो आप इमोशनल हो जाते हैं या तो आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं। और उस ऐप को खोलते ही उनको डोपामीन रश होता है। डोपामीन एक हमारे दिमाग में केमिकल है जो हमें खुश होने का एहसास दिलाता है। और क्योंकि हम खुश इधर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे या तो इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं या इतने फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कमेंट्स पे लाइक किया गया होता है, हमारे पोस्ट लाइक करे गए होते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं जो हमें एक फेक खुशी देती हैं, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और ये एक एक्चुअली एक लूप है, क्योंकि इन सारे पेजों को इसलिए डिजाइन किया गया है कि आप मैक्सिमम टाइम उधर स्पेंड करें। तो लूप ये होता है कि जैसे हम अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और हम इन पेजेस पर आते हैं तो हमें एक डोपामीन रश मिलता है, क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कितना ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी हुई, कितने फ्रेंड्स बने, सबसे पहला एक वो डोपामीन होता है। दूसरा ये होता है कि जब हमें एंगेजिंग कंटेंट मिलने लगता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां हुक्ड हो जाते हैं बहुत देर के लिए। और इस लूप को बार बार चलाने के बाद जब हमें रियलाइज होता है कि हमने कई घंटे वेस्ट कर दिए हैं, तो हमें गिल्ट होता है और वहां से बाहर निकलते हैं। पर कुछ ही टाइम बाद वो गिल्ट चला जाता है और वो डोपामीन रश की हमें दोबारा जरूरत पड़ती है। now, दूसरी चीज जो आई है वो है कि हमें यहाँ कुछ दिखना है, क्योंकि यहाँ हमें जो भी दिखता है वो खुशी दिखता है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिखता है। नॉर्मल लोग यहाँ दिखते ही नहीं है। तो जो एक फेकनेस यहाँ है कि जबरदस्ती हमें खुश दिखना है, वो एक सोसाइटी की तरफ एक बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा कर रही है कि उनको खुश दिखना है। और मेजर यंगस्टर्स ये करते हैं कि वो लोकेशंस पे इसलिए जाते हैं कि वो या तो अपने अकाउंट्स पे वो चीजें पोस्ट कर पाए। तो ये बहुत ही कंपल्सिव एक्शन आ गया है सोसाइटी की तरफ कि उनको अच्छा दिखना है। नाउ एक्चुअली अच्छा दिखना इज गुड, उसके साथ कोई बुराई नहीं है, मगर यहाँ जो हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है कि हमें खुद के लिए अच्छा नहीं दिखना है, हम दूसरों की नजर में अच्छे दिखें इसलिए अच्छा दिखना है। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ हम अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों को ये कंट्रोल दे रहे हैं कि उनकी नजर में हम अच्छे दिखें।
तो यहाँ जो हमारी लाइफ के मेजर गोल्स होते हैं, जो मेजर चीजें हम करना चाहते हैं, वो सबसे हमारा ध्यान हट जाता है और हमारा ध्यान इसी की तरफ होता है कि हम वहां अच्छे दिखें। और यहाँ से जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम खड़ी होती है वो हमारी डुअलिटी ऑफ लाइफ की खड़ी होती है। यहाँ दो लाइफ में फिर हम जीने लगते हैं। एक होती है हमारी रियल लाइफ जिसमें हम संघर्ष कर रहे होते हैं, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं, और दूसरी लाइफ जो कि एक ऑनलाइन लाइफ है जहां हम अच्छे दिखते हैं, लोग हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि दूसरी लाइफ में हमारे जो ऑनलाइन लाइफ है उसमें हमें ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये लाइफ और ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। बट इन रियलिटी ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस खड़ा कर रही है लोगों के माइंडसेट में, क्योंकि जो बंदा ऑनलाइन अपनी पर्सनालिटी बना लेता है, एक तो वो नॉर्मल पर्सनालिटी पे आ नहीं पाता है क्योंकि उसके थॉट्स सोसाइटी एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उस अपनी पर्सनालिटी से हटना नहीं चाहता है क्योंकि वहां उसे अप्रिसिएशन मिला है। और दूसरी चीज जो होती है कि लोग एक नॉर्मल सेंस ऑफ लाइफ खो रहे हैं। और यहां से दिक्कत ये है कि जब अब रियल लाइफ में दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। लोग डिप्रेस्ड इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में उनको दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, उनको साथी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हट गया है और वो एक ऑनलाइन वर्ल्ड जो एक फेक वर्ल्ड है उसमें रहना में बहुत ज्यादा कस्टम्ड हो गए हैं। और इन तीन चीजों से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो है हमारी खुद की लाइफ्स। और ये लाइफ्स किसी और की नहीं, हमारे यंगस्टर्स की है। जो इंडिया हमारा एक सबसे पावरफुल देश है इन टर्म्स ऑफ यंगस्टर्स, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है क्योंकि उनकी लाइफ में फील होता है एक वॉइड। जैसे वो रियल लाइफ में आते हैं उनको कुछ खालीपन महसूस होता है, उनको स्ट्रगल्स महसूस होती हैं, उनको फेलियर महसूस होते हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेलियर पार्ट है सक्सेस का, बट ये फेलियर उनको इतना बुरा लगता है क्योंकि यहाँ स्ट्रगल रियल स्ट्रगल है और यहाँ से फिर वो भागना चाहते हैं, फिर से वो दोबारा ऑनलाइन लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो जो रियल में हमारी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो डेवलप होना कम हो रही है। सो दिस इज वेयर द रेड सिग्नल इज कमिंग फॉर अ सोसाइटी कि हमें ऑनलाइन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है और उसको उसी की तरह यूज करना है जिसके लिए वो बनी है, जिसका मतलब है कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ना कि हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट होने के लिए। तो जो दो चीजें हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, पहली चीज ये है कि हम अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स रखें और गोल्स में हम ये खुद को डिफाइन करें कि जब तक वो शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो घंटे का या वो मिनट्स के गोल कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक हम ऑनलाइन नहीं आएंगे, हम किसी भी पेज पर नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं कि हम खुद की एक पर्सनालिटी रखें कि वी आर नॉट फेक ओवर देयर। भले ही हमें कोई चीज अच्छी लग रही हो नहीं लग रही हो, वी आर ओपन आउट देयर और हम किसी भी एजेंडा में ना फंसे। बिकॉज आजकल एजेंडा इतने ज्यादा चल रहे हैं, आपको इमोशनल कर दिया जाता है, आपको आपकी भावनाओं के साथ वहां खेला जाता है और फिर वहां आप बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। तो दूसरी चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें उससे हट के देखना है और उसके पीछे का एजेंडा भी समझना है कि अगर ये पोस्ट आप देख रहे हैं तो जो जिसने वो पोस्ट किया उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। इन दो चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो सोशल मीडिया के मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स जो हैं, जो सोशल मीडिया के मैक्सिमम बैड इफेक्ट्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं और अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस, रियल सक्सेस ला सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी हम अच्छे दिख सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो करिए इसको लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी चीज आप इनमें से अप्लाई करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाए वो भी आप हमें नीचे बताइए। सो टिल देन ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करिए और बताइए कि सोशल मीडिया का उनको कितना और कैसे यूज करना है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हरे कृष्णा, जय हिंद।